आज हम बात करने वाले हैं कुछ ब्रह्मांड के बारे में, यानी एस्ट्रोनॉमी के अनुसार कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो ब्रह्मांड में बहुत सारे तारामंडल हैं, ये सभी को पता है। तो आप पिक्चर में ऑलरेडी देख सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसा होता है और यहाँ पर बहुत सारे तारामंडल हैं। और इन सभी में एक तारा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है एल्डेबरन, यानी हिंदी में इसको रोहिणी बोला जाता है। तो यानी हम आज बात करने वाले हैं रोहिणी नक्षत्र के बारे में। वृषभ राशि में स्थित एक चमकीला नारंगी विशाल तारा है, या यूँ कहें कि एक लाल रंग का हिरन जैसा दिखने वाला तारा है। और ये बहुत चमकदार होता है, जिसकी वजह से आप आसानी से रोहिणी नक्षत्र मंडल में देख सकते हैं। इसको सकट भी बोला जाता है, यानी ये एक गाड़ी की तरह, या यूँ बोले बैलगाड़ी की तरह दिखता है। रोहिणी तारामंडल में या नक्षत्र में एक बैलगाड़ी की तरह, या बैल का जो हेड होता है सिंग जैसा, तो उस तरीका का दिखेगा। मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, आप पिक्चर में सारी पिक्चर्स दिए हुए हैं, आप देखते चलिए। ये एक किस्म का गाड़ी जैसा, यानी बैलगाड़ी जैसा भी दिख रहा है, या अगर आप इसको चाहें तो एक हेड जैसा देख सकते हैं, और दो साइड में जो लाइंस गए हुए हैं वो आप सिंह जैसा भी मान सकते हैं। अब बात करने वाली हूँ सकट भेदन योग का बारे में। तो सकट भेदन योग या रोहिणी सकट भेदन योग, इसका मतलब यही होता है कि कोई ग्रह जब इस लाइन को, या इस जो बैलगाड़ी जो दिख रहा है इसके अंदर आर पार करके, क्रॉस करके, आगे बढ़ के, ये जब कोई वहाँ ग्रह आ जाता है, तो यानी ये जो सकट है, जो ये बना हुआ जो मैं डिज़ाइन दिखा रही हूँ, इसके अंदर आर पार कोई ग्रह चला गया, उसको भेदन बोला जाता है। तो भेद कर अगर कोई ग्रह अंदर तक जा रहा है तो ये रोहिणी सकट भेदन योग हुआ, या सकट भेदन योग बोल सकते हैं। बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिस्ट, यानी जो खगोल विद्या पर जांच पड़ताल करते हैं, उन लोगों का कहना है कि कुछ ऐसे ग्रह हैं जो रोहिणी का ये जो सकट है इसके अंदर आता है। जैसे कि कोई बोल सकता था कि शनि जाता है, मंगल जाता है इत्यादि। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ सकट के लाइन में ही, या सकट के लाइन के पास ही वो ग्रह गए हुए हैं। जैसे कि मैं आज शनि की बात करूँगी कि शनि उस सकट का जो भेदन हुआ, क्या वो करता है? लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि करता है, और कुछ लोगों ने रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि शनि सकट भेदन नहीं करता। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं शनि के ऊपर और रोहिणी सकट भेदन के ऊपर, तो आप वो जाकर देख सकते हैं और उसका स्टोरी भी आप सुन सकते हैं। और जैसे कि शनि जब रोहिणी सकट के अंदर आर पार करके अगर आ जाए, तो उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हो सकता है, अकाल हो सकता है, बहुत सारे लोग मर भी सकते हैं। यानी एक तरह से ये दुनिया का अंत हो सकता है। तो हम आज जानेंगे कि क्या शनि रोहिणी नक्षत्र के पास गया था, या रोहिणी नक्षत्र के जो लाइन है, जो सकट है, उसके लाइन को टच किया था,
या रोहिणी सकट भेदन करके यानी आर पार करके आगे बढ़ गया था, तब जाके कुछ कभी अकाल युद्ध या कुछ भी बुरा हुआ था। तो इस पर हम बारी बारी से फ़ोटो वाइज मैं आपको दिखाते चलती हूँ, आप देखते चलिए। सबसे पहला मैं बताने वाली हूँ विश्व वार जब हुआ था, यानी वर्ल्ड वार सेकेंड जब हुआ था, तो उसका डेट था 1942 अगस्त 26। और ये दिन में आप शनि ग्रह को रोहिणी नक्षत्र के पास देखेंगे, सकट में देख सकते हैं। अब अगला पिक्चर है कि जब शनि रोहिणी यानी एल्डेबरन नक्षत्र के पास आया था, तो उस समय बांग्लादेश में लिबरेशन वार हुआ था और ये डेट है 1971 सितंबर 20। अब नेक्स्ट है कि जब रोहिणी सकट में शनि आया था, यानी उस समय थोड़ा आप देख लीजिए कि ये नज़दीक, जितना भी नज़दीक आया हुआ है, जब भी नज़दीक आया हुआ है रोहिणी नक्षत्र के या उस सकट के लाइन के पास आया हुआ है, तब कुछ हुआ है। तो ये दिया हुआ है जब 9/11 हुआ था, यानी 2001 में सितंबर 11 के दिन बहुत सारे लोग मरे थे और उस समय का ये डिटेल दिया हुआ, ये पिक्चर दिया हुआ है कि शनि कहाँ था। वैसे ही बहुत सारे तारीख हैं जो कि शनि रोहिणी में था ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तब कुछ ना कुछ हुआ है, जैसे कि वर्ल्ड वार फर्स्ट जो हुआ था वो भी हुआ था 1914 में। बंगाल में अकाल पड़ा था 1942 में, तो उस समय भी लोग बहुत सारे मरे हुए हैं, युद्ध भी हुआ है, अकाल भी पड़ा हुआ था। कुछ खगोल शास्त्रियों ने महाभारत का टाइम भी निकाला था, तो महाभारत के टाइम में भी शनि रोहिणी नक्षत्र के पास ही था या रोहिणी उस सकट के लाइन पर था, ऐसा उनका मानना है। सेम जाता है राजा विक्रमादित्य के भी टाइम में, लेकिन राजा विक्रमादित्य के टाइम का जो ये खगोल शास्त्र से कोई टाइम नहीं निकाला गया है, महाभारत का टाइम तो निकाल दिया गया है। लेकिन बस मैं स्टोरी पर जा रही हूँ जो पुराण में लिखा हुआ है या जो इतिहास में हुआ है, तो उस स्टोरी में जो पुराण है उसमें लिखा हुआ है या बताया गया है कि रघुवंश के दशरथ जी ने शनि ग्रह से या शनि देव से रोहिणी भेदन नहीं करने का वरदान मांगा था और शनि देव ने वो वरदान दे दिया था कि मैं कभी भी रोहिणी के सकट के अंदर नहीं जाऊंगा, यानी उसको भेद कर, उसको आर पार करके नहीं जाऊंगा। और खगोल विज्ञान में वैज्ञानिकों का मानना है कि शनि की गति रोहिणी नक्षत्र की ओर नहीं होती है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि ये खगोल विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं वो ऑलरेडी देख चुके हैं कि शनि कभी भी रोहिणी नक्षत्र की ओर आगे गति नहीं करता, बल्कि यह अपने कक्षा में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसीलिए हम ये अब बोल सकते हैं, क्योंकि ये खगोल विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने प्रूफ कर दिया है, तो अब हम बोल सकते हैं कि शनि ग्रह रोहिणी की ओर गति नहीं करते हैं, रोहिणी भेदन नहीं करते हैं, रोहिणी सकट भेदन नहीं करते, पर रोहिणी नक्षत्र या रोहिणी तारा के पास शनि जब जब आते हैं,
नज़दीक में जब जब जाते हैं या उस जो वो संकट का जो लाइन है वहाँ तक भी अगर वो जाते हैं, जब जब तब तब युद्ध की स्थिति होती है, अकाल की स्थिति होती है, पैसे संबंधित प्रॉब्लम आती है या बहुत सारे लोग या जनता मरती है। और अगर शनि रोहिणी भेदन करे, जिस समय आर पार कर दे, तो ये सृष्टि या ये दुनिया का अंत ही हो जाएगा। तो जो भी हमारे पुराण में कहानी दिया हुआ है वो लगभग सही होता है, बस रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।